खबरों की शुरुआत करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर सियासतदानों के मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मरकज, दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को ये नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। अर्जी गुजार ने इस मामले की जांच के लिए SIT तश्कील देने की दरख्वास्त भी की है। खास बात यह है कि अर्जी में जिन अफराद के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने का इल्ज़ाम लगाया गया उनमें BJP लीडरों कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के नाम शामिल नहीं हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, जिस तरह से सुबह भी हम बात कर रहे थे और उम्मीद यही थी कि आज ही इस मामले में कोई अहम जो समाअत है, सुनवाई की तारीख, वो भी आ जाएगी। आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, सोनिया गांधी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, इन तमाम लोगों के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इन तमाम नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर FIR दर्ज किया जा सकता है या फिर नहीं ही ना। जी, और सुशील, एक और अहम बात यह है कि लगातार कुछ और नाम लिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उनके बयानों को भी लेकर कोर्ट जो है वो कुछ काम करे, सुनवाई करे, लेकिन वो तमाम नाम इसमें शामिल नहीं है। जी देखिए, अगर बात करें कपिल मिश्रा की, या अगर आप बात कर रही हैं प्रवेश वर्मा की, या बात करें अनुराग ठाकुर की, तो आपको याद होगा ही ना कि 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तमाम नेताओं के खिलाफ दाखिल अलग याचिका पर ऑलरेडी सुनवाई की है और इस पर दिल्ली पुलिस ने पहले ही बताया है कि हम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन तमाम नेताओं के साथ साथ अब बाकी के जो और नेता हैं उनकी भी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है ना, और ये दोनों याचिकाएं एक दूसरे से सिमिलर हैं। इसीलिए कपिल मिश्रा की भी मुश्किलें कम नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस दिशा में ऑलरेडी काम कर रही है। जी सुशील, सबसे अहम बात यह है, इसीलिए ये बात आपसे पूछी थी कि कहीं ना कहीं जो बयानात का सिलसिला जारी है, किसी की तरफ से भी हो, कोर्ट उस पर सख्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह हिंसा हुई है और जिस तरह विवादित वीडियो का ये जो दौर चला है, उस मामले में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को लेकर अलग से दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो ओवैसी के द्वारा बयान दिया गया या सोनिया गांधी के द्वारा ये बयान दिए गए और ये कहा गया कि सड़क पर उतरने का समय है, या राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिए गए, इन तमाम बयानों को एक साथ जोड़कर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि BJP नेताओं के द्वारा ही नहीं और भी कई नेताओं के द्वारा विवादित बयान दिए गए हैं। हालांकि उन तमाम नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसी बाबत उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अब देखना इस मामले में काफी अहम ये होगा कि इन तमाम विवादित बयान को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार अपना क्या कुछ जवाब आने वाले दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करती है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शुमाल मशरक़ी दिल्ली